आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 19 वर्ष तक हर साल एक बच्चे को जन्म दिया। हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल इतिहास की सबसे चर्चित किरदार मुमताज़ महल की, जिनकी याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण हुआ। एक शहंशाह ने बनवाकर ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। क्या आशिक, क्या शायर, बस जिस किसी ने भी ताजमहल को देखा वो इसको देखता ही रह गया। दूर दूर से लोग मोहब्बत की इस निशानी का दीदार करने आते हैं और यहाँ से काफ़ी सारी यादें संजोकर वापस लौट जाते हैं। इस बेहद हसीन इमारत को देखने के बाद हर कोई इसके डिज़ाइन, सफ़ेद संगमरमर और इस पर हुई बेहद खूबसूरत नक्काशी की बात करता है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि जिस मल्लिका की याद में ताजमहल को बनवाया गया उसकी ज़िंदगी ऐसी थी? क्या मुमताज़ महल को शहंशाह से वैसी ही पाकीज़ा मोहब्बत मिली जैसी पाकीज़गी के साथ हम ताजमहल को प्रेम की निशानी के तौर पर देखते हैं? ये किस्सा शुरू होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से, जो मुग़ल वंश का चौथा बादशाह बना और हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। आशिक मिजाज जहांगीर की 20वीं बीवी थी बेगम नूरजहाँ। ईरानी परिवार में पैदा हुई बला की खूबसूरत नूरजहाँ के बारे में एक बात कही जाती है, इन्होंने 16 वर्ष तक पर्दे के पीछे से मुग़ल सल्तनत को चलाया था। मुग़ल दरबार में नूरजहाँ का रुतबा बढ़ता गया तो जहांगीर ने उनके पिता इत्मदल्ला को वज़ीर बना दिया। इत्मदल्ला के बेटे अबुल हसन आफास खान के घर में 27 अप्रैल 1993 को एक बेटी पैदा हुई, जिनका नाम रखा गया अर्जुमन। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अर्जुमन चौथे मुग़ल बादशाह जहांगीर की बीवी नूरजहाँ की भतीजी हुई। कहते हैं अर्जुमन एक बार आगरा के मीना बाज़ार घूमने निकली। यहीं पर पहली बार शहाबुद्दीन मोहम्मद ने उन्हें पहली बार देखा और देखते ही अपना दिल दे बैठे। खुर्रम और अर्जुमन की अप्रैल 1607 में सगाई पक्की कर दी गई। उस समय खुर्रम 15 वर्ष के थे और अर्जुमन 14 वर्ष की करीब थी। 5 वर्ष बाद 10 मई 1612 को जब खुर्रम 20 के हुए और अर्जुमन 19 की, तो इन दोनों का निकाह करा दिया गया। रोचक बात यह है कि जब खुर्रम और अर्जुमन की नज़रें पहली बार मिली तब दोनों कुंवारे थे, लेकिन दोनों की सगाई और शादी के बीच जो वक्त गुजरा उस दौरान खुर्रम की शादी फरहा की शहज़ादी कंदौरी बेगम से हो चुकी थी। समय बीता और जहांगीर की बाद खुर्रम मुग़ल तख्त के कमान संभालने लगे। बादशाह बनने के बाद खुर्रम शाहजहां बने और उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज़ महल का खिताब दिया। शाहजहां और मुमताज़ के कुल 14 बच्चे हुए। मुग़ल इतिहास के 2 सबसे चर्चित किरदार दारा शिकोह और औरंगज़ेब भी मुमताज़ महल की कोख से पैदा हुए। दारा शिकोह मुमताज़ महल की तीसरी और सबसे पहले बेटे थे और औरंगज़ेब मुमताज़ महल की छठी संतान थे। आगे चलकर दोनों भाई दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच दुश्मनी हो गई और युद्ध हुआ जिसमें औरंगज़ेब जीत गए। उन्होंने दारा शिकोह को सजाए मौत दे दी। इतिहासकारों के अनुसार 19 साल की मुमताज़ महल जब वो 38 और 39 की हुई तब तक उन्होंने हर साल एक न एक बच्चे को जन्म दिया। वो हर साल गर्भवती रही। उनकी मौत भी 14वीं संतान को जन्म देते हुए हुई। शाहजहां नामा में मुमताज़ महल के हर एक बच्चे का जिक्र मिलता है। इस तरह मुमताज़ महल ने 1613 से लेकर 1631 तक तकरीबन हर साल एक बच्चे को जन्म दिया। मुमताज़ महल की मौत की कहानी भी उनकी गर्भवती होने की वजह ही मानी जाती है। मुमताज़ महल के टोटल 14 बच्चों में से 6 की मौत हो गई थी, जिनका जिक्र आपको शाहजहां नामक पुस्तक में मिलता है। मुमताज़ महल ने जिस संतान को जन्म दिया उसका नाम गोहरारा रखा गया, जो कि उनकी आखिरी संतान मानी गई, जिस संतान को जन्म देते टाइम उनका इंतकाल हुआ। और गोहरारा की ज़िंदगी भी काफ़ी लंबी मानी जाती है। दरअसल 14वीं संतान को जन्म देते टाइम मुमताज़ महल को मालूम था कि अब वह नहीं बचेंगी। उन्होंने इसीलिए शाहजहां को अपने पास बुलवाकर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अगर हो सके पूरा करने की कोशिश करिएगा। बादशाह कसम खाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मुमताज़ महल ने कहा, मेरे मरने के बाद इस दुनिया में एक ऐसा मकबरा बनवाइएगा जो आज तक कभी नहीं बनाऊं। इसी ख्वाहिश ने ताजमहल की नींव रखी थी। मुमताज़ महल की मौत से शाहजहां ने पूरे 2 साल सल्तनत में शोक का ऐलान कर दिया गया। Z.A. देसाई ने अपनी किताब शाहजहां नामा ऑफ इनायत में खां में लिखा है कि
जब मुमताज़ महल की मौत हुई तो शाहजहाँ ने संगीत सुनना छोड़ दिया। वह सफ़ेद कपड़े पहनने लगे और ज़्यादा रोने की वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो गईं। पहले वह एक भी सफ़ेद बाल आता था तो उसको उखड़वा दिया करते थे, पर मुमताज़ महल की मौत के बाद उनके बाल काफ़ी तेज़ी से सफ़ेद होने लगे। शाहजहाँ ने मुमताज़ की मौत वाले साल यानी कि 1631 में ही ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवाया और 1653 तक निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के साथ निकाह से पहले काफ़ी निकाह किए हुए थे और मुमताज़ महल से निकाह के बाद भी उन्होंने काफ़ी शादियाँ और की, जिसकी कुछ संख्या 8 के लगभग मानी जाती है। कहा यह भी जाता है कि शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के इंतकाल के कुछ टाइम बाद ही उनकी बहन से शादी कर ली थी। शाहजहाँ की बीवियों के साथ उनके हरम के भी खूब किस्से मशहूर हैं, जो कि आपको काफ़ी चर्चाओं में मिल सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहाँ के हरम के अंदर तकरीबन 8000 से ज़्यादा रखैलें मिलती थी। ये बात सही है कि शाहजहाँ मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। ये बात भी सही है कि ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि ताजमहल को जो मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, ये कहना कितना जायज़ है। बहुत लोगों का ये तर्क है कि उस समय शादियों का चलन हुआ करता था और राजा महाराजा हरम में रखैले भी रखा करते थे, इसीलिए इनकी इतनी बीवी होना कोई बड़ी बात नहीं है। शाहजहाँ मोहब्बत तो मुमताज़ से करते थे, मगर यहाँ पर एक दूसरा तर्क ये भी है, नूरजहाँ के साथ जहांगीर ने 20वीं शादी की थी, लेकिन उसने नूरजहाँ से शादी के बाद दूसरा कोई निकाह नहीं किया था। जहांगीर का ही उदाहरण अगर उनके बेटे शाहजहाँ पर लागू करें तो मुमताज़ महल से बेपनाह प्यार करने वाले शाहजहाँ ने दूसरी शादी क्यों की? इतना ही नहीं, मुमताज़ महल से पहली नज़र का प्यार होने के बाद भी शाहजहाँ ने पहली शादी कंदोरी बेगम से क्यों की थी? मुमताज़ महल और शाहजहाँ के बीच की पाकीज़ा मोहब्बत पर सवाल खड़े होते हैं। अब आपके हिसाब से ताजमहल को एक पाकीज़ा प्यार की निशानी मानना जायज़ है या नहीं, या फिर सिर्फ इसको एक खूबसूरत इमारत के रूप में ही देखा जाए? क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर शाहजहाँ को इतनी ही मुमताज़ से मोहब्बत थी तो उनके इंतकाल के कुछ टाइम बाद दूसरा निकाह नहीं करते, और अगर उन्होंने दूसरा निकाह किया तो ये पाकीज़ा मोहब्बत नहीं थी। कुछ लोगों का मानना ये है कि ताजमहल को मोहब्बत की निशानी ना मानते हुए बस एक खूबसूरत इमारत के रूप में देखा जाना चाहिए। अब इस पे काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं कि ताजमहल एक पाकीज़ा मोहब्बत की निशानी है या एक खूबसूरत इमारत सिमट के रह गई। पर ताजमहल के पीछे का जो इतिहास है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपने और आकर्षित करता है। जो शाहजहाँ और मुमताज़ महल की कहानी आपने अभी सुनी है, ये लोगों को ताजमहल की ओर बेहद आकर्षित करता है। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ताजमहल को एक पाकीज़ा मोहब्बत की निशानी माना जाए या सिर्फ़ एक खूबसूरत इमारत का दर्जा दिया जाए?